हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 जो है वो आज हम लोग स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग ये जो है चैप्टर का नाम है मेटल और नॉन मेटल, राइट। मेटल और नॉन मेटल में हम लोग सारी चीज़ों को जानेंगे, जो आपके क्लास 10 में पढ़ना है वो सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम इस चैप्टर से नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम है मेटल नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप ये जो चैप्टर है ये आपके सामने पहली बार ये चैप्टर नहीं आया है। ये चैप्टर आपके सामने मैं कहूँ तो 3 बार आया है, ठीक है ना। कितने बार आया है? 3 बार। अगर बोलेंगे सर कैसे 3 बार आया है, तो एक चैप्टर में भी आप धातु और अधातु नाम का चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक ना। क्लास 8 में पढ़े, क्लास 9 में भी आप इसको पढ़े हैं। क्लास 8 में तो पढ़े किए हैं इसको, है ना। क्लास 9 में भी आप इसको पढ़े हैं। क्लास 9 में बोलेंगे तो कहाँ पढ़े हैं? क्लास 9 में हम आपको बताएं एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स को 3 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में? 3 भाग में। तो जो पहला भाग था आपका वो था मेटल्स। दूसरा भाग जो था वो नॉन मेटल्स था, नॉन मेटल्स। और तीसरा जो भाग था वो था मेटलॉइड्स। तो इस प्रकार आप इसको अभी क्लास 8 में आप देख लिए, फिर क्लास 9 में देख लिए, और अभी ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 10 का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें कि आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सही ढंग से स्टडी करते हो तो आपको आगे भी इसको पढ़ना है और आगे किसी भी प्रकार का जो है परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए एलिमेंट को अगर बात करें यहाँ पे कि मेटल्स है क्या, आखिर मतलब किस तरह से ये क्या है, तो एलिमेंट को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। किस तरह से? उसके प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है ना। एक मिनट कट करना होगा, यस। हाँ, एलिमेंट्स को बांटा गया है आपके इसके प्रॉपर्टी के आधार पे। बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपका कितने आयंस हैं, समझ रहे बात को। इसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर जो होता है उसके आधार पे, फिर इसका जो आपका बोलते हैं एटॉमिक नंबर, फिर क्या बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सभी के आधार पे जो है एलिमेंट को जितने भागों में बांटा गया उसमें से 3 भाग जो है, मेनली 3 ही भाग है आप समझेंगे तो। 3 भाग, तो 3 भाग में सबसे पहला जो है आपका वो होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। अगर हम लोग मेटल के बारे में जानेंगे, मेटल्स को देखेंगे कि मेटल्स कहते किसको हैं, तो जैसे होता है आयरन। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? एक मिनट। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं इस तरह से, Fe। इसको फेरस बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं? फेरस। उसके बाद अगर बात करेंगे एल्युमिनियम। अगर इसमें फिर आगे बात करेंगे तो कॉपर को आप Cu से डिनोट करते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल का एग्जांपल, नॉन मेटल्स का एग्जांपल अगर देखोगे तो इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रोजन के बाद हो जाएगा नाइट्रोजन के बाद हो जाएगा आपका सल्फर के बाद हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल का ये एग्जाम्पल हो गया। और इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है, आप पूरे अभी तक में जो है इसका एक ही चीज आप पढ़े होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन क्लास 8 में आप फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्लास 8 में क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। और वो केमिकल प्रॉपर्टी आपको अभी तक याद हो। तो यह चीजें ये हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी आप वहां पढ़े होंगे क्लास 8 में। फिजिकल
प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा आपके, जिसको बोलते हैं भौतिक गुण। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भौतिक गुण। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भौतिक गुण बेसिकली है क्या, इसको देख के सुन के समझ के आप इसको जान सकते हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि भौतिक गुण किसको बोलते हैं, तो देखा जाए कि इसमें जो मेन आपका है, सबसे पहला बात किया जाए तो इसमें होता है लस्चर। लस्चर क्या होता है? लस्चर, लस्चर मतलब होता है चमक। क्या होता है? चमक, चमक। दूसरा देखेंगे इसका प्रॉपर्टी, तो इसमें होगा हार्डनेस। क्या होगा? हार्डनेस। हार्डनेस मतलब होता है आपका कठोरता। कठोरता, कठोरता। अगर इसमें बात किया जाए कि हार्डनेस के बाद और क्या हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, तो वो होता है स्टेट। थर्ड नंबर जो होगा वो होगा स्टेट। स्टेट, स्टेट मतलब होता है अवस्था। स्टेट मतलब होता है अवस्था, मतलब कितने स्टेट हैं। चौथा अगर बात किया जाए इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ फोर्थ नंबर में, उसको बोलते हैं मिलेबिलिटी। मिलेबिलिटी, मिलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। फिफ्थ नंबर जो है, फिफ्थ नंबर जो है इसमें देखेंगे हम लोग डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, इसको बोलते हैं तन्यता। तन्यता बोलेंगे इसको। सिक्स नंबर जो है इसको बोलते हैं, सिक्स नंबर जो प्रॉपर्टी है ये होगा आपका कंडक्टर। ठीक है ना, मतलब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये चालकता बोलेंगे इसको। चालकता, चालकता। चालकता के बाद जो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर बता। नेक्स्ट इसमें जो 7 नंबर का पॉइंट है इसको बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डेंसिटी, मतलब घनत्व हो गया ये। 8 नंबर में देखा जाए, 8 नंबर में क्या है, तो 8 नंबर में हो गया सोनोरस। सोनो, सोनो, सोनोरस में क्या हो जाएगा आपका कि टन टन का जो आवाज होता है मेटल में, उसको सोनोरस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 9 नंबर। 9 नंबर जो है इसमें हम लोग को ये देखना है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड। और जब रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडाइज कर जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं आपके सामने, ये जितने भी चीजें आपको मैं बताया हूँ यहाँ पे, 1 मिनट में आपके सामने ले आता हूँ जितने भी चीजें हैं आपके सामने, ठीक है। देखना है क्या खोज रहे हो। तो सबसे पहला हो गया लस्चर। लस्चर का मतलब होता है चमक। उसके बाद तो इसमें लस्चर आता है, लस्चर बोलते हैं चमक को। मीन्स धातु में भी चमक होता है, अधातु में भी चमक होता है, लेकिन धातु थोड़ा ज्यादा चमक होता है उसमें, ठीक है। मीन्स पता चलता है कि हाँ वो धातु है। उसके बाद होता है हार्डनेस। धातु भी हार्डनेस है, अधातु भी हार्डनेस है, लेकिन धातु का हार्डनेस जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन वो
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो जो हार्डनेस है वो सॉफ्टनेस में चेंज हो जाएगा। चलिए, फिर है स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत सारा धातु जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है ना। लेकिन अगर बात किया जाएगा, कुछ कुछ धातु ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट हो गए, जैसे सोडियम, ये सॉफ्ट होता है, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं सोडियम को, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, ये सब इतने सॉफ्ट है कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं। जबकि कुछ कुछ अधातु ही ऐसे होते हैं जिसको कि चाकू से भी नहीं काटा जा सकता है। जैसे हो गया डायमंड। डायमंड जो होता है बहुत ही ज्यादा हार्डनेस होता है इसमें, इसको चाकू से भी नहीं काटा जा सकता है, राइट। तो ये स्टेट में आ जाएगा। मेलेबिलिटी मीन्स इसको पीट के इसको आप शेप दे सकते हो, है ना। मीन्स अगर देखा जाए तो मेलेबिलिटी का मतलब एक सीट में चेंज कर सकते हो आप, चदरा बना सकते हो, एक सीट बना सकते हो, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए मेटल का, तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जैसे मरकरी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब इसको तार बना सकते हैं, ठीक ना। थिन वायर, थिन वायर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कंडक्टर ऑफ हीट मतलब इसमें हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो होना चाहिए, हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी। अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो समझे कि वो नॉन मेटल के फैमिली से बिलोंग करेगा। डेंसिटी कम ज्यादा बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट देखा जाए तो नॉर्मली जो डेंसिटी होता है मेटल का वो हाई होता है, ठीक है, या ज्यादा डेंसिटी होता है। और इसका डेंसिटी ज्यादा है मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, ये चीजें। और सोडियम और पोटेशियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, डेंसिटी भी थोड़ा सा कम होता है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे। सोनोरस जो है वो एक साउंड प्रोडक्शन होता है मेटल और नॉन मेटल दोनों में देखा जाए तो। ऑक्सीडाइज मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना। ये चीजें हैं आपके साथ। चलिए, इसी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो इसको और अच्छे से देखना है हम लोगों को कि क्या क्या एक्सेप्शन में होगा, क्या एक्सेप्शन में नहीं होता है, और इसको फिनिश करना है जल्दी से। और फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो आपके सामने इतना ही फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत कम है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत कम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।